Assalamu alaikum. This is our class 8th. हम मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स। हमने शुरू किया था अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स, इस पर एक दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से ग्राफ्स समझ सकोगे और अच्छी तरह से ग्राफ्स पर जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं आप आसानी के साथ हल कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का क्वेश्चन है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कंपनी है जो आर्टिकल्स या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो इसकी सेल्स फिगर्स दिए गए हैं, यानी कि साल में यह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितना सेल करती है, इसी का ग्राफ दिया हुआ है। ईयरली सेल्स फिगर्स ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इस पर हमें क्वेश्चंस करने हैं, इसको हम इंटरप्रेट करेंगे, ग्राफ हम देखेंगे, इससे हमें पता चलेगा। तो जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे वी विल बी एबल टू सॉल्व देम। ओके, तो हमारे पास जो ग्राफ दिया हुआ है इसका मैं आपको बताऊंगा, इसके इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको ग्राफ समझने के लिए पता होने चाहिए। तो जो ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है, हॉरिजेंटल लाइन दी हुई है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ग्राफ में जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, ये वाली लाइन हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ से जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ओके, तो एक्स एक्सिस पर कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। तो ये क्या है? ईयर्स हैं ये। साल 2002, साल 2003, इसी तरह से 2004, 2005, 2006। तो जो हॉरिजेंटल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस है, इस पर ईयर्स दिए गए हैं। तो वाई एक्सिस पर भी कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं 2, 4, 6, 10, 6, 8, 10, 12। तो यह वैल्यूज़ जो हैं दे कॉरस्पॉन्ड टू सेल्स इन रुपीज़ करोर्स, यानी कि 2 करोड़, दीज आर actually 2 crore rupees, these are rupees 4 crore, 6 crore, 8 crore, 10 crore, 12 crore। वाई एक्सिस पर सेल्स दी गई हैं, यानी कि इस कंपनी ने कितनी सेल की है। तो एक्स एक्सिस पर ईयर्स दिए गए हैं 2002 में। तो ये ग्राफ हमें बताएगा, इससे हम यह जानेंगे कि 2002 में इस कंपनी ने कितनी सेल की, 2003 में कितनी सेल की, इसी तरह 2004, 2005 और 2006 इनमें इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कितनी सेल की। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर ईयर्स दिए गए हैं, वर्टिकल लाइन पर सेल्स। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स ईयर्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स सेल इन करोर्स, रुपीज़ करोर्स। ओके, तो ये हमारा ग्राफ है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ हम ये पॉइंट लेंगे, हम देखेंगे एक्स एक्सिस पर ये किस ईयर को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो जाहिर सी बात है
इट रिप्रेजेंट्स ईयर 2002। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस पर देखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स ₹4 करोड़। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 2002 में, इन ईयर 2002, इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कितनी सेल की थी? ₹4 करोड़। ओके, अगर हम दूसरा पॉइंट लेंगे तो एक्स एक्सिस पर यह पॉइंट कॉरस्पॉन्ड करता है ईयर 2003, 2003। तो अब हम देखेंगे वर्टिकल लाइन, यानी कि वाई एक्सिस पर यह पॉइंट किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये 6 और 8 के बिल्कुल बीच में पड़ता है। अगर हम वाई एक्सिस के वैल्यूज़ गौर से देखेंगे, यहाँ पर जो है 0 करोड़, 2 करोड़, 4, 6, 8, 10, 12, तो इसका मतलब है यहाँ पर होगा ₹1 करोड़, और यहाँ पर 3, 4, इसके बाद यहाँ पर इसके मिडल में आएगा 5, इसके मिडल, ये 6 है, इसके मिडल में आएगा 6 और 8 के मिडल में आएगा 7। ओके, इस तरह से। तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पर 7 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, 6 और 8 के बिल्कुल बीच में आएगा 7 करोड़। तो हम यह कह सकते हैं कि 2003 में इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 7 करोड़ की सेल की है। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे, वाई एक्स एक्सिस पर ये 2004 ईयर को कॉरस्पॉन्ड करता है, 2004 को रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक्सिस पर 6 करोड़ को। इसका मतलब यह है कि 2004 में, इन 2004, इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ₹6 करोड़ की सेल की थी। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, वाई एक्स एक्सिस पर it represents year 2005, and on y axis it represents 10, that means ₹10 crores। ओके, तो 2005 में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ₹10 करोड़ की सेल की। ओके, इसी तरह से लास्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, एक्स एक्सिस पर ये 2006 यानी कि ईयर 2006 को रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक्सिस पर 8 को। दिस 8 मीन्स 8 करोड़। ये हमें कहाँ से पता चला करोड़? यहाँ पर लिखा है सेल्स इन ₹करोड़, यानी कि दिस इज़ 8 करोड़। तो 2006 में इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 8 करोड़ की सेल की थी। ओके, अब हम अच्छी तरह से ये समझ गए। ग्राफ हम रीड कर सकते हैं, ग्राफ का डाटा हम इंटरप्रेट अब आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इस ग्राफ के हवाले से। तो फर्स्ट इज़ व्हाट वायर द सेल्स इन, हमें बताना है कि सेल्स कितनी थी किस ईयर में? 2002। व्हाट वायर द सेल्स इन 2002, 2002 साल में इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सेल्स कितनी रही? तो ग्राफ देखकर हम बता सकते हैं 2002, यहाँ पर है 2002, इसमें हम देखेंगे सेल कितनी है। सेल वाई एक्सिस पर दिया होगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है ईयर 2002, और इसी को हम देखेंगे वाई एक्सिस पर, इट रिप्रेजेंट्स ₹4 करोड़। ओके, तो हम बता सकते हैं कि द सेल्स इन ईयर 2002 वायर ₹4 करोड़। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, दूसरा है व्हाट वायर द सेल्स इन 2006। ग्राफ पर हम आएंगे, दिस इज़ ईयर 2006, हमें बताना है सेल्स कितनी थी। तो यह पॉइंट हमें बताएगा। इस पॉइंट को हम वाई एक्सिस पर देखेंगे तो इट रिप्रेजेंट्स 8। तो इसका मतलब यह है कि 2006 में 8 करोड़ की सेल हुई है। आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट वायर द सेल्स इन 2006, तो आंसर इज़ 8 करोड़। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वायर द सेल्स इन
2003 हमें बताना है 2003 में कितनी रही है सेल्स इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। 2003 यहाँ पर है, इसको हम देखेंगे ग्राफ पर किस पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसी पॉइंट को हम वाई एक्सिस पर देखेंगे तो 6 और 8 के बिल्कुल मिडल में आता है ये वैल्यू। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू होगा, 7। ओके, तो 2003 द सेल्स इन ईयर 2003 वायर 7 करोड़ रुपीज़, 7 करोड़। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखेंगे व्हाट वर द सेल्स इन 2005, 2005 ईयर यहाँ पर है, इसको हम देखेंगे ग्राफ पर किस पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करता है। इसी पॉइंट को अब हम देखेंगे वाई एक्सिस पर, तो इट रिप्रेजेंट्स 10, दैट मीन्स रुपीज़ 10 करोड़। ओके, इसका आंसर आएगा रुपीज़ 10 करोड़। ओके, आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। हमें 2002 और 2006 की सेल्स देखनी है पहले, फिर इनका डिफरेंस हमें निकालना है। तो ग्राफ की तरफ अगर हम देखेंगे 2002 एंड 2006, हमें देखना है 2002 एंड 2006, 2002 एंड 2006। हम पहले देखेंगे कितनी रही है 2002 की सेल्स। तो ये पॉइंट हमें बताएगा वाई एक्सिस पर 4 करोड़। 2002 की सेल्स हैं 4 करोड़। इसी तरह से 2006 इसकी सेल्स कितनी हैं, 8 करोड़। तो अब हम डिफरेंस निकालेंगे। 2002 की सेल्स हैं 2 करोड़, 2006 की सेल्स हैं 8 करोड़। इनका डिफरेंस हम देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं आंसर, सेल्स इन 2002 वायर 4 करोड़, जो हमने ग्राफ में देख लिया। सेल्स इन ईयर 2006 वायर रुपीज़ 8 करोड़। तो अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे। तो 8 माइनस 4 विल बी 4 करोड़। तो डिफरेंस कितना आ गया 2002 और 2006 की सेल्स में, रुपीज़ 4 करोड़। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर्ड टू इट्स प्रीवियस ईयर। हमें बताना है कि किस ईयर में सेल्स ज़्यादा बढ़ गई हैं प्रीवियस ईयर को देखकर। प्रीवियस ईयर की सेल्स अगर हम देखेंगे तो हमें बताना है किस ईयर में ज़्यादा बढ़ गई हैं सेल्स। यहाँ अगर हम देखेंगे 2002 सेल्स वायर 4 करोड़, 2003 सेल्स वायर 7 करोड़, यानी कि इस ईयर में 3 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ है। 4 करोड़ से 7 करोड़ तक पहुँच गई हैं सेल्स, तो इंक्रीज़ हुआ है 3 करोड़। अब हम अगर 2003 को देखेंगे, इसमें कितनी थी सेल्स, 7 करोड़। 2004 इसमें 6 करोड़, यानी कि यहाँ पर डिक्रीज़ ही हुआ है। 2003 में 7 करोड़ का सेल था, 2004 में 6 करोड़ पर पहुँच गई, तो डिक्रीज़ हुआ है। अब हम देखेंगे 2004 सेल्स और 6 करोड़। अब हम 2005 का अगर देखेंगे, इसमें सेल्स कितनी पहुंच गई हैं, 10 करोड़। तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पर 10 करोड़ तक पहुंच गई हैं, तो इंक्रीज़ हुआ है 6 करोड़ से 4 करोड़ का इंक्रीज़। 2006 की अगर बात की जाए तो सेल्स कहाँ पर पहुंच गई हैं, 8 करोड़ पर, यानी कि डिक्रीज़ हुआ है। तो इस पर नज़र डाल के हम बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ 2005 में ही हुआ था, 4 करोड़ का इंक्रीज़। यहाँ पर 3 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ था, यहाँ पर डिक्रीज़ ही हुआ था 1 करोड़ का। इस ईयर में 2005 में 4 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ है। ओके, हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2005 इसका आंसर आएगा। इसी ईयर में
सेल्स सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आई विल बी बैक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।